तुम लोगों को मैंने अपनाया है, तुम लोगों की मैंने चेतना को जगाया है और तुम लोगों को पैदा किया है मैंने। जैसे हमारी संस्कृति में माँ बाप अपने बच्चे का बड़ा ध्यान रखते हैं, वैसे ही परम गुरु होने के नाते तुम्हारा मैं बहुत ध्यान रखता हूं। जब माता पिता सफल होते हैं तो वो बच्चे को समझाते हैं कि बेटा, संसार में तुम्हारे को हमारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, लेकिन अब संभल संभल के चलना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। उसी प्रकार से जो परम गुरु होता है, जो सर्वशक्तिमान से मिलकर के सर्वशक्तिमान हो जाता है और जो अपनी तपस्या की अन्य शक्ति अपने शिष्यों में प्रवाहित करता है, उस नाते से मैं तुमको भी कहूंगा कि इस संसार में जैसे धन के लालची होते हैं, उसी प्रकार से ये परमात्मा की योग शक्ति के भी लालची होते हैं। जो खुद तपस्या ना करके योग शक्ति को अर्जित नहीं कर पाए, वो ऐसे गुरुओं के शिष्यों को, जिनके पास प्रगाढ़ योग शक्ति गुरु ने भरती है, वो उनको अपने पास फुसलाते हैं कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें कुछ देंगे। जब तुम्हारे पास परम गुरु है, जब तुम्हें अद्वैत श्री विद्या की दीक्षा मिल गई है, शिव योग में कहा है कि इस ज्ञान, इस शक्ति, इस दीक्षा के बाद और कुछ बचता नहीं है। लेकिन अगर कोई आकर के कहे कि हमारे पास आओ, हमारे पास बहुत सा ज्ञान है, ये जो अद्वैत साधना का मार्ग है, ये कृपा का मार्ग है। ये गुरु ने जो शक्ति प्राप्त की है, ये तुम्हारे अंदर उसने वो शक्ति डाली है, ये ब्लेसिंग का मार्ग है। ये कुछ समझने सीखने का मार्ग नहीं है। अगर कोई आकर के तुमसे कहता है मेरे पास कुछ ज्यादा सिखाने को है, आओ मैं सिखाता हूं, तो ध्यान रखना वो फुसला रहा है। अगर कोई आके कहे मैं अब बहुत आध्यात्मिक हो गया हूं, आ जाओ, याद रखना वो तुम्हें फुसला रहा है, क्योंकि गुरु ने जो अपार संपत्ति तुम्हें दी है, जो शक्ति तुमको दी है, अब वो कहीं ना कहीं तरीके से तुमसे वो खींचना चाहता है। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे ही गुरु भाई बहन, जो बेचारे अब डार्कनेस के मार्ग पे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझसे प्राप्त किया था वो छिनवा चुके हैं, और जब वो छिनवा देते हैं उनके पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती है। हो सकता है वही तुम्हारे पास आए, हो सकता है वही तुमसे कहे कि मुझे बाबा ने कहा है कि फलाने फलाने गुरु के पास चले जाओ। मैं क्यों कहूंगा, जब मैं ही तुम्हें अनंत दे रहा हूं और तुम्हारी यात्रा नर से नारायण होने की जो यात्रा है, अंतिम सिरे तक मैं ही जब तुम्हारे पास चल रहा हूं, तो तुम्हें भटकाने के लिए मैं कहीं और क्यों भेजूंगा। तो वो आकर के कहेंगे कि तुम भी चलो, उसके पास कुछ ज्ञान है, वो कुछ सिखा देगा। सीखने का समय अब समाप्त हो गया है। अब आंतरिक शक्तियों को जगाने का समय है, अब अपनी चेतना को जगाने का समय है, और वो गुरु कृपा से ही जगता है। लेकिन जब परमात्मा की शक्ति बढ़ती है, तो शास्त्रों में लिखा है आसुरी ताकतें भी जागृत होती हैं और वो अड़चने डालने के लिए प्रभावित होती हैं। मैं चाहूंगा कि तुम अपने जो कृपा मिली है उसको कस के पकड़े रहना, इधर उधर भटकना नहीं। अगर कोई आए
कि बाबा ने कहा है दूसरे गुरु के पास जाओ, तो आप उससे पूछना, जब परम गुरु के पास सब कुछ है तो वो क्या तुम्हें देने के लिए भेज रहा है? जब उसके पास अनंत है तो वो क्यों कहेगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास जाकर के 4 अक्षर सीखाओ? मुझे उन लोगों पर भी बहुत दुख है, क्योंकि जो कृपा उनको मिली उन्होंने कोड़ियों के भाव उसको फेंक दिया। लेकिन अब जब वो सद शिष्यों को भटकाने की चेष्टा करते हैं तो ये सबसे बड़ा दोष है। और शायद वो बेचारे जानते नहीं कि उस दोष से उनको कितने अरबों साल तक, कितने लाखों करोड़ों जन्म तक ये गुरु दोष भोगना पड़ेगा। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन तुम सबको भी आगाह करता हूं, भटकना नहीं। बड़े भाग्य से एक परम गुरु मिलता है, तुम्हें मिल गया है, उसकी कृपा को अपने जीवन में उतारो, इधर उधर भटकना नहीं।